आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जय हिंद साथियों, जय भारत। इशरत रिजवी एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और इस बार जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है वो यही राहत इंदौरी साहब का यही शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जी हाँ, जिस तरह देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा नफरत की और डर का माहौल बनाया जा रहा है, धर्म संसद जैसे प्रोग्राम्स करके, जहाँ पर नारा दिया जाता है 20 लाख मुसलमानों को मारने का। और मुझे लगता है 20 लाख शायद वो गलती से बोल गई, क्योंकि 20 लाख का कोई लॉजिक नहीं बनता है। जो कहा जाता है कि मुसलमान 16 से 20 करोड़ के करीब उनकी जनसंख्या है यहाँ पर, तो शायद वो ये कहना चाह रही थी कि 20 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए लोग आगे आए और उनको मार डाला जाए। तो पहली बात तो ये कि धर्म संसद को धर्म संसद ना कहकर इसको कहना चाहिए अधर्मियों की सभा। अब इसमें जो ये कहा गया कि इतने 20 करोड़, मैं इसे 20 करोड़ ही बोलूंगी, 20 लाख नहीं, 20 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए, तो क्या मान लीजिए कि अगर ये इस बात के लिए पर जिस तरह प्लानिंग की जा रही, जिस तरह तैयारियां की जा रही, अगर ये सच में ही अमली जामे इसको दिया जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या सिर्फ मुसलमान मारे जाएंगे? नहीं। अब आप कहेंगे कि, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप पुराना दंगों का इतिहास भारत का उठाएंगे, तो जब भी दंगे होते हैं तो उसमें मुसलमान की ज़्यादा हानि होती है, उसकी प्रॉपर्टी हो, चाहे जान हो, चाहे हर तरह का उसका ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि उसके साथ साथ गैर मुसलमान, दूसरे धर्म जात वाले लोग भी इसका इन दंगों का निशाना बनते हैं, उनका भी नुकसान होता है। तो क्यों ना इस नारे को 20 करोड़ मुसलमानों को मारने के नारे को इस तरह देखा जाए कि जैसे कोई कह रहा है कि 5 करोड़ गैर मुसलमानों को मारने की दावत दे रहा हो, कत्लेआम की दावत दे रहा हो। अब आप कहेंगे मैं ये कैसे कह रही हूँ? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम गुजरात के दंगों का इतिहास देखते हैं तो हम उसमें भारत के इतिहास के दंगों की बात करें, और उसमें मैं एग्जाम्पल लूंगी अभी लेटेस्ट गुजरात और दिल्ली के दंगे। गुजरात दंगों के आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े, जो कि सच्चाई से बहुत दूर होते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों की ही पर हम बात करेंगे। हम क्यों मतलब हम चाहेंगे फैक्चुअल बात करें, तो अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि गुजरात दंगे का बताया था सरकारी आंकड़ा है कि 790 मुसलमान मारे गए और 254 हिंदू मारे गए। अब 700, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो नंबर आता है 1044, यानी कुल 1044 मौतें हुई गुजरात दंगों में। अब इनकी जब परसेंटेज निकालते हैं तो निकलता है 75% मुस्लिम्स मारे गए और 24 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 25% हिंदू मारे गए। अब आप इसको देखिए कि 25% हिंदू। अब दिल्ली दंगों की अगर बात करें तो उसमें आता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि 53 टोटल लोग मारे गए, जिसमें 38 मुस्लिम्स थे और 15 जो है वो मुसलमान हिंदूज थे। अब जब आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो हिंदूज की आती है करीब 30% मारे गए। तो 20 करोड़ अगर मुसलमान मारा जाएगा तो फिर उसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो करीब 5 करोड़ गैर मुसलमान। और गैर मुसलमान में जब देखिए कहीं जब इतना बड़ा मैसेकर होगा, जब इतनी बड़ी कत्लेआम की तैयारी होगी, तो फिर हमारी पूरा भारत हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हर तरह के, हर जात रंग धर्म वाले सब एक साथ रहते हैं। तो जब ये होगा तो इसमें जो मारे जाएंगे वो सब तरह के लोग होंगे, उसमें बौद्ध, जैन, दलित, ब्राह्मण, सिख, ईसाई सब आएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, अभी आपने दिसंबर में देखा सिखों ईसाइयों पर हमला किया गया, उनके जो है सेंटा क्लॉज की मूर्ति तोड़ दी, तो कहीं चर्चों में उन्हें सेलिब्रेट नहीं करने दिया क्रिसमस डे। तो कभी आप देखते हैं सिखों के खिलाफ जहर भरा गया है कि वो खालिस्तानी हैं। तो दलितों पर अत्याचार होते हैं, यहाँ तक कि योगी राज में ब्राह्मण भी अपने आप को अनसेफ समझने लगे।
तो आप सोचिए कि जब इस तरह का देश में माहौल होगा तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं मारे जाएंगे, 5 करोड़ से 6 करोड़ गैर मुसलमान, जिसमें बाकी मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी होंगे जो कि मारे जाएंगे। तो और ये तो मारे जाने वालों का है। अगर आप इसके साथ अब ये जोड़ें कि कितने लोग जख्मी होंगे, किसकी प्रॉपर्टी जली, मतलब डैमेज हुई, कितने, जब देखिए कहीं जब इतना बड़ा मैसेकर होगा, जब इतनी बड़ी कत्लेआम की तैयारी होगी, तो फिर हमारी पूरा भारत, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हर तरह के, हर जात रंग धर्म वाले सब एक साथ रहते हैं। तो जब ये होगा तो इसमें जो मारे जाएंगे वो सब तरह के लोग होंगे, उसमें बौद्ध, जैन, दलित, ब्राह्मण, सिख, ईसाई सब आएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, अभी आपने दिसंबर में देखा सिखों ईसाइयों पर हमला किया गया, उनके जो है सेंटा क्लॉज की मूर्ति तोड़ दी, तो कहीं चर्चों में उन्हें सेलिब्रेट नहीं करने दिया क्रिसमस डे। तो कभी आप देखते हैं सिखों के खिलाफ जहर भरा गया है कि वो खालिस्तानी हैं। तो दलितों पर अत्याचार होते हैं, यहाँ तक कि योगी राज में ब्राह्मण भी अपने आप को अनसेफ समझने लगे। तो आप सोचिए कि जब इस तरह का देश में माहौल होगा तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं मारे जाएंगे, 5 करोड़ से 6 करोड़ गैर मुसलमान, जिसमें बाकी मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी होंगे जो कि मारे जाएंगे। तो और ये तो मारे जाने वालों का है। अगर आप इसके साथ अब ये जोड़ें कि कितने लोग जख्मी होंगे, किसकी प्रॉपर्टी जली, मतलब डैमेज हुई, कितने लोगों का बिजनेस खराब हुआ, कितने लोगों को और दूसरे तरह के, कितने लोग क्रिमिनल बन गए, किनको कचहरियों के दौड़ना पड़ा, तो ये कुल मिला के करीब 15-20 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 15-20 करोड़ भारतीय, यानी 20 तो मुसलमानों को तो छोड़ ही दीजिए, अगर मिला लें तो 35 करोड़ लोगों का नुकसान। और अगर आप मुसलमानों से आपको कोई हमदर्दी नहीं है, आप खुश हैं, तो फिर आप इनको जोड़ लीजिए कि 15 से 20 करोड़ लोग भारतीयों की बर्बादी, उनके जान माल का नुकसान, उनका हर तरह का नुकसान अगर भारत को होता है तो भारत की क्या हालत होगी, क्या वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। और अगर आप ये समझते हैं तो फिर आवाज उठाइए, क्योंकि चुप रहना से आपकी जान बच सकती, चांसेस हैं, लेकिन बोलकर आप शर्तियां बचेंगे और आप अपने प्यारों को बचा सकते हैं, लेकिन आपकी खामोशी जरूर आपको और आपके अपनों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर ये नफरत के सौदागरों को मैसेज दें कि हम इस तरह की बर्बादी नहीं चाहते हैं, हम एक साथ हैं और हम ये किसी हालत में ऐसा होने नहीं देंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।